तो दोस्तों कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न का ये सेकंड पार्ट आपके सामने मैं ला रहा हूँ और इससे पहले एक पार्ट हम देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट इसका। और यह हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और कंप्यूटर नाम सुन के आप सबको पता है कि हाँ हम इसी पे टाइपिंग करते हैं भाई, इसी पे हमने मॉक टेस्ट दे रखे हैं, इसी पे मॉक टेस्ट दे देते हैं, हमारे आंखों पे चश्मा चढ़ गया है। तो आई होप जल्दी से जल्दी सरकार की आंखों पे कोई चश्मा लगे और उनको भी साफ साफ दिखे, हम बेरोजगार युवकों के बारे में हमको देखें और थोड़ा सा कुछ करें हमारे लिए। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो मेरे दोस्तों, आपने इससे पहले 20 मीन्स कि 19 हाँ 20 तक हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं और आज हम करेंगे 21 टू 50 या 21 टू 30 जितने तक भी हम हो पाएगा। 50 तक करेंगे वैसे। देखते हैं, चर्चा करते हैं क्या-क्या नई-नई चीज़ हम इसमें सीखते हैं और सीखना है साथ में नोट्स भी बनाने हैं, ओके? ये नहीं कि सीख लिया भाई, हाँ वीडियो देख ली सब याद हो गया हमको अब तो। और वैसे मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप इतने लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप ये सब तो आपको ऐसे ही रटा पड़ा होगा अच्छे से, पर कोई नहीं, उस रटे हुए पे थोड़ा-सा धार लगाते हैं आज और देखते हैं क्या सीखते हैं नया। तो पहला इसमें है कि मनुष्य की, पहले देखो ये तो कंप्यूटर की सूचना किसे कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर में जो सूचना होती है वह किसको कहते हैं। तो ऑब्वियस है भैया, मैंने बोला था ना सूचना किसे कहते हैं, हमने भाई एक एक ने दाएं कान से बोला, एक ने बाएं कान से बोला, इकट्ठा हो गया हमारे दिमाग में। तो जो इकट्ठा है वो क्या है, वो सूचना हो गई। तो ऐसे कंप्यूटर में क्या होता है कि जो उसमें एकत्रित डाटा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं। ये तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। और दूसरा जो आज का पॉइंट है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है भाई, सामान्य होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है, तो सामान्य होती है। वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर क्या है, सामान्य ही होती है। कंप्यूटर से तो जब हमने कंप्यूटर को बना रखा है, कंप्यूटर ने हमको थोड़ा बना रखा है, ऑब्वियसली हमारा माइंड से तेज होगा, है ना? तो ये क्वेश्चन नॉर्मली कहीं एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ऐसे ही इसमें आ गया था तो देख लिया मैंने। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो किसने किया था, हमने पढ़ा था ना, जनक कौन थे, हमारे चार्ल्स बेबेज। तो ऑब्वियसली इन्होंने क्या करा, बुनियादी संरचना का विकास करा था। अब हमने बोला कि हाँ भाई ये आदमी क्या बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, तो इसका क्या बोलेंगे, बुनियादी संरचना क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली इसकी माता होगी ना, जिनने मतलब स्टार्टिंग करा, मतलब माता पिता इनके। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, हमारे चार्ल्स बेबेज के हैं, बुनियादी संरचना इन्होंने करी थी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें है पंच कार्ड का आविष्कार किसे कहा जाता है, मीन्स कि जो पंच कार्ड का आविष्कारक है वो किसे कहा जाता है, तो यह हरमन होलेरिथ होलेरिथ होलेरिथ। देखो हमें पता है, जो एक पंच कार्ड आपने देखा होगा ना, पंच करते हैं तो कार्ड एक होता है पंच वाला, तो वो क्या करता है, उसको पंच करता है तो क्या करता है, होल करता है। तो होलेरिथ ने हमारा पंच कार्ड का आविष्कार करा था, ओके। अब एक पॉइंट में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हमारे हरमन होलरिथ ने तो चलो आविष्कार करा था, पर इसका सबसे पहले प्रयोग किसने करा, तो हमने पिछली उसमें वीडियो में पढ़ा था, कौन, जोसेफ मेरी है ना, जो सेफ है क्या, शादी करके भी जो सेफ है, ऐसे याद करना है। मैंने बोला था कि पंच मैरी करा, शादी करते हुए उसने क्या करा, कुछ चीज़ में पंच करा, तो पंच कार्ड ऐसे करके याद कर लेना। तो जोसेफ मेरी ने सबसे पहले प्रयोग करा था। अगर बोला जाए आविष्कार किसने करा, तो हमारे हरमन होलरिथ, होल करने के लिए उन्होंने हमारा पंच कार्ड का प्रयोग करा, ऐसे करके जो पंच पंच कार्ड मीन्स अलग होता है, पंच हमारा इसमें पंच है, इसको होलरिथ याद कर लेना, ओके। तो अगला पॉइंट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ई मतलब जो हमारा ये होता है ना, इसमें है कि इन ऐसी कंप्यूटर किस पीढ़ी का था, तो ये हमारा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमारे बेसिक हैं, तो वो भी अगर ज़रूरी थे इसके लिए, इसलिए मैंने जो भी डाल रखे हैं, पर मेन जो होंगे जिसमें मैं स्टार आपको बता दूंगा कि हाँ यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पंच कार्ड का यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट है। वह जैसे अगला है कि हमारा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी, मशीनी भाषा थी। यह हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो जो इंपॉर्टेंट होंगे उसमें आपको बताते रहूँगा, बाकी जो बेसिक है वो थोड़ा सा बस ये आपको जानने के लिए बस इसमें डाला गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर तो आप सबको पता ही है ना, टक 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 उसमें टाइपिंग करते हो आप। तो अगला है इसमें कि हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। देखो हाइब्रिड आपको पता होगा, इससे कितनी बार बोलते हैं कि हाँ ये जो फसल हो रही है कौन सी है, हाइब्रिड फसल है। तो हाइब्रिड मीन्स कि उसमें कुछ मिक्सर करके कर रखा है। तो ऐसे ही बोला उसने कि हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, किसको, सुपर कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। उसको बोलता है हाइब्रिड, हाइब्रिड ये उसमें हाइब्रिड मीन्स की बहुत ही बड़ा वाला हाई वाला इसमें हुआ है, हाँ हाइब्रिड। अगला है कंप्यूटर में तार्किक गणना होती है, कैसे, ALU में, ALU में, ठीक है, किसमें होती है, ALU में होती है। तो इसमें ALU इसका मतलब आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं ना। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कंप्यूटर में तार्किक गणना किस में होती है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होती है। अगला पॉइंट है, काल्पनिक बुद्धिमत्ता की प्रोग्रामिंग भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोलॉग कहते हैं। जो हमारी काल्पनिक बुद्धिमत्ता की प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसको प्रोलॉग कहते हैं, क्या, प्रोलॉग कहते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर चिप के आविष्कारक कौन थे। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है उसका आविष्कारक कौन थे, तो विक्टर पुर और हैरी
पाइले, विक्टर पुर और हैरी पाइले, ये हमारे क्या थे, माइक्रो प्रोसेसर चिप के आविष्कारक थे। देखो यह हमारे जो अभी आपने कितने लोग देखा होगा ट्रिपल सी का एग्ज़ाम, अभी कितने एग्ज़ाम्स में अनिवार्य हो गया है कि हमारा ट्रिपल सी करा होना चाहिए। तो इसमें इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, कौन से माइक्रोसॉफ्ट चिप वाले या जैसे प्रोलॉग भाषा किसमें होती है, तो ये अच्छे से आपको यहाँ पे देखने हैं इनको। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटेल कंपनी का मुख्यालय है कैलिफोर्निया। इंटेल कैलिफोर्निया मीन्स के इनको उसने बोला इंटेल, इनको कुछ कहो, टेल टेल कुछ बोलो इनको, तो उसने बोला कैलिफोर्निया, क्यों बोलूँ मैं फ़ोन पे, तो कैलिफोर्निया ऐसे करके याद कर लेना। अगला है सामान्य रूप से प्रयुक्त कंप्यूटर को कहते हैं। तो जो सामान्य रूप में हमारे प्रयुक्त कंप्यूटर होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम क्या, डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि हमारे सामान्य रूप से प्रयुक्त कंप्यूटर होते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे को, तेज तेज बढ़ना है ना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है चुंबकीय डिस्क। जो चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? चुंबकीय जो डिस्क होती है उस पे किसकी परत होती है? ऑब्वियसली डिस्क है चुंबकीय। चुंबकीय में हमें पता है चुंबक किस पे चिपकता है, तो आयरन पे चिपकता है, तो आयरन ऑक्साइड। ऐसे याद कर सकते हैं कि चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है, तो ऑब्वियसली किसकी होगी भैया, चुंबक पे कौन चिपकता है? चुंबक पर हमेशा लोहा चिपकता है ना, तो लोहे पे चिपकता है चुंबक, तो आयरन ऑक्साइड। लोहे का आयरन बोलते हैं, तो आयरन ऑक्साइड की परत उस पर चिपकी होती है। सिंपल। नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? यह एग्जाम में पूछा गया, बहुत साधारण क्वेश्चन है, बट फिर भी नॉलेज ना होने की वजह से बच्चे इसको गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती हैं? तो 12 होती हैं। आपने ऊपर देखे होंगे फंक्शन की F1 F2 F3 F4 करके, तो यह होती है हमारी 12। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? और ऊपर अगर मैं कीबोर्ड का आपको बोलूँ तो 12 तो हमने फंक्शन की बोली, अगर बोले टोटल की कितनी होती हैं, टोटल की कितनी होती हैं, चलो बताना इसमें कितनी होती हैं। अगला है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो ऑब्वियस है हमारे प्रिंटर जो सर्वाधिक तेज गति का होता है वो लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, ऐसे इसमें डॉटेड प्रिंटर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो लेजर प्रिंटर है वो सबसे तेज है अभी तक। अगला है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को बोलते हैं सूचना राजपथ। अगर कोई पूछ दे ना भाई इंटरनेट का हिंदी नाम क्या है, सर खुजलाते रह जाओगे ना। तो अगर पूछे कोई तो क्या सूचना राजपथ मीन्स क्या है, उसमें सूचना का राजा का पथ है, मतलब सूचने का जाने का रास्ता जो होगा उसको बोलेंगे इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट है ईमेल का जन्मदाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या ईमेल का जन्मदाता कौन था? किसने जन्म दिया भाई ईमेल को? तो रे टॉमसन। रे टॉमसन। ईमेल ईमेल रे टॉमसन। ईमेल रे टॉमसन। ईमेल रे टॉमसन ऐसे करके याद कर सकते हैं कि ईमेल से किसने टॉम को भेजा, ईमेल से किसने रे टॉम को भेजा, इस करके टॉमसन, ईमेल टॉमसन कर सकते हैं। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे? तो टीम बर्नर्स ली। आप सबको रटा पड़ा होगा क्वेश्चन कि टीम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू का आविष्कार किया था। डब्ल्यू ये वर्ल्ड वाइड वाला नहीं है, ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, WWF वाला नहीं है, ठीक है, फाइटिंग वाला नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ये आता भी है कितनी बार कि WWW का फुल फॉर्म बताइए, या इसका आविष्कार किसने किया था? तो टीम बर्नर ली ने करा था। तो इसको अच्छे से लर्न कर लें। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी, कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर खोज जो सर्वप्रथम हुई थी वह हुई थी 1946, 1946 में। अगला पॉइंट है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो महान क्रांति ऑब्वियस मीन्स क्या होता है, महान क्रांति मतलब कि उस टाइम क्या हुआ कि लोगों ने हर घर घर में मीन्स के इस्तेमाल होने स्टार्ट हो गए थे। तो कब हुआ था महान क्रांति, कब आई? तो 1960 में हमारी महान क्रांति आई थी। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं जिसमें कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो आप सबको पता है कि ऑब्वियस है, देखो सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ होंगे? जो अमीर होगा, है ना, ऐसे याद कर लेना, जो अमीर होगा उसके वहाँ सर्वाधिक कंप्यूटर होंगे। तो सर्वाधिक अमीर अमीर अमेरिका, अमीर अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी 19वां स्थान था। और जो ऐसे स्टैटिक जीके वाले होते हैं ना, इसको मैं आपको बोलूँगा जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ इस टाइप की कुछ चीज़ें पूछ सकता है तो आप उस टाइम सर्च करके जाएँ। क्योंकि ये क्या होता है ना, टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली ना लें। इनको अगर आपको एग्ज़ाम देने से पहले मीन्स कि 1 हफ़्ते पहले या फिर उसके हाँ 1-2 हफ़्ते पहले सर्च करके तब इनको इनको दें, मतलब ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, चेंज होते रहते हैं जो स्ट्रैटेजी के होते हैं कि हाँ बताओ भाई भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले की संख्या में कितनी या कौन सा नंबर है, कंप्यूटर में संख्याओं में कौन से नंबर है। तो ये क्या स्ट्रैटेजी की होती है, तो ये चेंज होते रहता है। तो इसको आप जब पेपर देने जाएंगे उससे पहले, एग्जाम देने से पहले इनको सर्च करके
कंफर्म कर लें। ओके, तो यहाँ पे 19वां है, मैं ये कंफर्म नहीं बोलूँगा कि हाँ 19वां ही है, क्योंकि चेंज हो सकता है टाइम के साथ। नेक्स्ट है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1984 1984 में हमारे कंप्यूटर की नीति की मतलब नई कंप्यूटर नीति की घोषणा करी गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही नया ताज़ा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो यह है हमारा नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर था। ठीक है, मतलब स्टार्ट यहाँ पे हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। तो इस समय एक पॉइंट तो पता चलेगा कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो सिद्धार्थ था। तो इसका निर्माण किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह क्या था? हमारे किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हमारे सिद्धार्थ मीन्स की जो भारत का पहला कंप्यूटर था उसका निर्माण करा था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ है? तो ये मुंबई में है। तो एक स्टैटिक जीके टाइप का आपका है, पर इसने प्रथम पूछा है तो हाँ ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे कि प्रथम कहाँ खुला था? तो प्रथम हमारा खुला था मुंबई में। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय मीन्स कंप्यूटर जहाँ पे कंप्यूटर के बारे में शिक्षा दी जाती है, ऐसा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह था हमारा कौन? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। तो प्रथम जो पूछ रहा है वो तो अब हमारा ये क्या हो गया? ये हो गया कि पत्थर पे लकीर है भैया, ये तो अब मिट नहीं सकती है ना, क्योंकि ये प्रथम प्रथम तो प्रथम ही रहेगा ना। तो ये है कि जो अभी पूछेगा कि हाँ लेटेस्ट में कौन सा चेंज हुआ है, तो उसमें हाँ परिवर्तन हो सकता है, बट ये तो पुराना है, तो ये प्रथम है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहली ऐसी पार्टी, हमने बताना है, क्या बताना है कि पहली ऐसी पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई। तो हमने उसके बारे में ये बताना है कि जो ऐसी पहली पार्टी कौन सी थी जिसने हमारे इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई, तो कौन थी? भारतीय जनता पार्टी। ओके, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले क्या करा? इंटरनेट पर अपनी पार्टी बनाई, पार्टी पार्टी करी इसने कहा इंटरनेट पे। ओके, तो ये तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमारे जो प्रेजेंट में हैं हमारे मोदी जी, वो भी बहुत इंटरनेट पे बहुत ही क्या हैं, एक्टिव हैं, तो यहाँ से याद कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने पहली वेबसाइट बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? वाओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो भाई कंप्यूटर के 3 प्रकार जो है हमारे, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है, हाइब्रिड होता है। डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। हाइब्रिड में मैंने आपको अभी बताया था कौन से सुपर कंप्यूटर हमारे हाइब्रिड वाले में आते हैं। बाकी डिजिटल हमारे जो घर में यूज होते हैं, ठीक है, और एनालॉग घड़ी टाइम वगैरह जो होता है उसमें हमारा ये हो गई। तो यहाँ पे क्या है, हमारे कंप्यूटर अगर 3 प्रकार पूछता है तो डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। ओके, ये नॉलेज के लिए है, क्योंकि पेपर में ये नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, तो कि अब 3, हाँ, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, हो सकता है ऐसा पूछ ले और उसमें 3 दे दे और चौथा कुछ और ऑप्शन दे दे, ये हो सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर किसके बिना कुछ नहीं कर सकता? तो ऑब्वियस है, अगर उसमें प्रोग्राम नहीं होंगे तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना? तो इतने पॉइंट तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आई होप आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी और धुआंधार होने वाली है आपके लिए, तो ज़रूर बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल के साथ हमारे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो करते हैं टाटा बाय बाय। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।